हेलो बच्चों, जेई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी ओवर एंड आई होप अगर आपका पेपर हो गया है तो ये अच्छा हुआ होगा। और अब जो बचा हुआ टाइम है आप उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ करेंगे एडवांस में अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, प्लस उसमें अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक लाने के लिए। टीम कंपटीशन ऐसे ही बच्चों की हेल्प करने के लिए लेके आया है अपना आइकॉनिक कोर्स कैट्स, दैट इज कॉम्पिटिशन्स एडवांस ट्रेनिंग सेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको यूज़ करके पास्ट में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक इंप्रूवमेंट किया है। और जैसे बोलते हैं ना कि हम भी सरप्राइज हो जाते हैं बच्चों का रैंक इंप्रूवमेंट देखेंगे इतना कैसे कर लिया। तो जो बच्चा अभी से लेके लास्ट टाइम तक सिंसियरली सारे दिनों को यूज करेगा, उसी फ्लो से पढ़ता रहेगा, पूरा 100% अपना देगा। ऐसा नहीं है कि किसी का मेंस में अच्छा परसेंटाइल आ गया वो उसी से खुश हो गया और एडवांस में वो खराब कर ले, क्योंकि दोनों तरह की जिसे बोलते हैं ना कि एस्टॉनिशिंग रिजल्ट वी डू गेट कि मेंस में उतना अच्छा नहीं आया, मेंस में आई हैव सीन के 40,000 रैंक आया, बट उसने बचे हुए टाइम को इतना अच्छा यूटिलाइज किया कि लास्ट में 10,000 के अंदर आ गया। एवरी ईयर वी फाइंड दिस काइंड ऑफ केसेस। या फिर कुछ लोगों का जैसे मेंस में 2,000 3,000 रैंक आ गया तो वो काइंड ऑफ उसी से सेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने मान लिया कि एडवांस में अब तो रैंक आ ही जाएगा, बट उनका रैंक 10,000 के बाहर चला गया। मतलब उनको मेन आईआईटीज में जिसे बोलते हैं टॉप वाली ब्रांचेस नहीं मिलेगी। उसका एक रीजन ये भी होता है कि जो मेंस की अंदर जो स्किल सेट चाहिए और जो एडवांस के अंदर स्किल सेट चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए लाइटली ना लें और जो बचा हुआ टाइम है उसको फुल्ली यूटिलाइज करें। तो कैट्स इसी चीज में हेल्प करता है। मतलब मैं यूजली आईआईटीज में जैसे गेस्ट टॉक के लिए मेरे को ऑफर खूब मिलते हैं तो मैं वहां जाता रहता हूँ। किसी भी कैंपस में मैं जब जाता हूँ तो ऑलमोस्ट एवरी बच्चा जो मेरे को वहां पे मिलता है वो ये बात जरूर बोलता है कि मैंने आपका कैट्स लिया था, हमने आपके प्रवीण से पढ़े थे और मेरा रैंक इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप यू विल ऑल्सो बी टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस बैच। नाउ लेट्स गो अबाउट दिस बैच। तो सबसे पहले जो बैच का नाम है दैट इज कैट स्टार्ट। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है दैट इज 25 जनवरी 2026। 24 तक 6 शिफ्ट कंप्लीट हो, सॉरी 8 शिफ्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो वो बच्चे 25 से स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई अगर 28 वाली शिफ्ट में है और वो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 2 फेब को भी एक बैच स्टार्ट करेंगे। जो लेक्चर शेड्यूल होगा, मतलब जो इसमें हम ट्रेनिंग सेशंस देंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के, वो हमारे 22 मार्च तक शेड्यूल होगा। बट इसका जो आपको एक्सेस है वो ऑफकोर्स एडवांस के खत्म हो जाने तक, उसके रिजल्ट के आने तक 30 जून तक आपके पास रहेगा, ताकि अगर और कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आप हेल्प ले सको। तो इसके अंदर जो हम लेक्चर्स देंगे वो 25 प्रैक्टिस सेशन देंगे। मतलब हमने हर सब्जेक्ट को 25 चैप्टर में कंप्लीट किया है। तो 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 मैथमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे। प्लस जब एक बार ये वाली साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम 15 कैट्स प्लस के सेशन देंगे। कैट्स प्लस बोलने का मतलब ये है कि ये तो चैप्टर वाइज होगा और इसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू भी सिखाए जाते हैं, वो यहाँ पे सिखाए जाएंगे। जो इस कोर्स की फीस है दैट इज 2,999। बट अगर कोई भी बच्चा 98 परसेंटाइल लेके आता है किसी भी अटेम्प्ट में, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में या फिर एडवांस में, उसकी रैंक जो सीआरआर है 25,000 से नीचे, मतलब कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मीट होता है तो हम उसका जीएसटी वाला पोर्शन छोड़ के, मतलब इसमें से जो 18% वाला पोर्शन जीएसटी में जाता है उसको छोड़ के जो बची हुई फीस है वो हम बच्चे को रिफंड कर देंगे। हाँ, ये जो रिफंड है वो आपको जेई एडवांस का जब पेपर आ जाएगा उसके बाद में हम प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। और इस कोर्स के अंदर कैट्स की जो डीपीपी है, ऑफ कोर्स एक तो सेशंस हो गए, एक आपको कैट्स की डीपीपी मिलेगी जहां पे हर चैप्टर के एडवांस लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर इसके अंदर यूटीएस, मतलब भले ही हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बट एपीएल में तो डेफिनेटली हम मेंस टू बी में देना ही चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है और बेटर परसेंटाइल आ जाए। तो उसके लिए जो हमारी अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। बिट सेट की जो टेस्ट सीरीज है, डब्ल्यू बी जे या एम एस सी टी कोई देना चाहता है तो उनके जो हम टेस्ट कराते हैं वो भी सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऑफकोर्स एडवांस के कोर्स की बात करें तो हम एडवांस की जो टेस्ट सीरीज आती है एटीएस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। एंड डाउट सॉल्विंग लाइव जूम क्लास डेली होती है, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो, प्लस टेलीग्राम पे आप 24/7 आप डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज फैकल्टी टीम इज एबीजे सर, एएल के सर, एनएस सर एंड माई सेल्फ विल बी मेकिंग दीज लेक्चर्स। कोर्स हाईलाइट जैसा मैंने बोला कि 25 के 75 टोटल वीडियो लेक्चर्स होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे। दे विल बी रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर ताकि बच्चे का डिसिप्लिन बना रहे। उसके अलावा आपको 25 डीपीपीज मिलेंगी, 25 जो चैप्टर हैं उनके करस्पॉन्डिंग, हर चैप्टर करस्पॉन्डिंग एक डीपीपी मिलेगी जिसकी आपको प्रॉपर सोल्यूशंस मिलेंगे जिसको हम कैप्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये हमारा प्रोग्राम कैट्स का चल रहा होगा तो ऑफकोर्स एटीएस जो एडवांस टेस्ट सीरीज उसमें फुल सिलेबस के टेस्ट होते हैं वो भी कराए जाएंगे। और जो कैट्स के अपने टेस्ट हैं अलग से क्यूमुलेटिव कोर्स के बेसिस पे, वो 7 टेस्ट भी कराए जाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लिया फर्स्ट टेस्ट आया तो फर्स्ट टेस्ट तक जो सिलेबस हमने कंप्लीट किया होगा, जो जो जिस जिस चैप्टर के हमने सेशन दिए होंगे उसका सिलेबस आएगा। सेकंड वाले टेस्ट में जो सेकंड
तक जो सिलेबस हुआ होगा वो आएगा, ये एक सेपरेट लाइन में चलेगा, प्लस फुल सिलेबस टेस्ट। अगर किसी बच्चे ने मेंस दिया है, उसमें उसका अच्छा परसेंटाइल आ रहा है, तो सारे चैप्टर उसके एक मिनिमम लेवल पर डेफिनेटली तैयार हो गई होगा। तो फुल सिलेबस टेस्ट जो 6 घंटे के होते हैं वो भी एटीएस इसके अंदर कराए जाएंगे। टेलीग्राम डाउट हमने ऑलरेडी बोल दिया, अच्छा सॉरी, 15 कैट्स प्लस के वीडियो लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के, इसके बारे में बोल चुका हूं। इसके बाद जब मेंस 2 हो जाएगा उसके बाद भी हम 25 चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, ताकि बच्चे का वो फ्लो बना रहे। खूब सारे इसमें इतनी सारी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि बच्चा अगर इसको सिंसियरली करता है तो उसे और किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इसीलिए हमने यहाँ पे इतना मटेरियल दिया है कि बच्चे का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ और डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन छांटने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे आई वुड से कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमने यहाँ पे ऑफरिंग दी है। यूटीएस और बीटीएस वगैरह की मैंने बात ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यू कैन कॉल एट आर सपोर्ट नंबर, दैट इज tetra8tetra021। इस बैच में इनरोल होने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर कंपटीशन ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे है वहां से आप भी कंपटीशन ऐप से भी इनरोल कर सकते हो, या i.competition.com जो हमारी वेबसाइट है वहां पे भी आप कैट्स स्टार बैच जो 2026 के लिए है उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं ये किस बच्चों के लिए, बिकॉज हम एडवांस के लिए भी दो तरह के बैचेस रन करते हैं। एक एबीसी है, दैट इज एडवांस्ड ब्रिज कोर्स, और दूसरा ये कैट्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एबीसी बेसिकली जैसे उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेंस की प्रिपरेशन किया है बट वो एडवांस पे स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए एबीसी है, दैट इज एडवांस्ड ब्रिज कोर्स, मतलब वो ब्रिज कर रहा है मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन को। कैट्स जो है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन में थ्रू आउट एडवांस की ही प्रिपरेशन किया है, और अब वो रैंक बूस्टिंग करना चाहते हैं अपनी, वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए। तो अगर किसी बच्चे को मेंस 2 की वरी नहीं है, ऑफ कोर्स मेंस 1 में उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया है, ये उन बच्चों के लिए है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके एक या दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, तो वो अप्रैल का अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं, बट वो अप्रैल के अटेम्प्ट तक उन सब्जेक्ट पे वर्क करेंगे जो वीक है, और जो स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उसको वो एडवांस में एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं, तो वो कैट्स बैच इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, एक या दो सब्जेक्ट के लिए जो भी उनका स्ट्रॉन्ग है। प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2 बट कैन स्पेयर 2-3 आवर्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा जैसे 97.5 पे है या 97 पे है, तो उसे लगेगा कि जो ये परसेंटाइल है वो कम, किसी भी रीजन से ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमार पड़ गया, पेपर में कुछ बाई चांस नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह का, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सिर दर्द हो गया अचानक, या फिर प्रैक्टिस की कमी रह गई, तो बोलते हैं कि आई नो कि मैं मेंस 2 में अपना अच्छा करूंगा, मेरे को उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बट डेली आई कैन स्पेयर 2-3 आवर्स फॉर एडवांस की प्रिपरेशन, तो उन बच्चों के लिए भी दिस विल बी हेल्पफुल। ठीक है, अच्छा, जैसा मैंने बोला कि एक बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके सर्टेन चैप्टर, सर्टेन सब्जेक्ट्स उसके बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो, और एक सब्जेक्ट जो है वो वीक हो, तो वो वीक मतलब मेंस लेवल तक का तैयार हो। तो अब जो उसके लिए कस्टमाइजेशन क्या होना चाहिए कि जो वीक वाला है वो पहले एडवांस के लेवल तक उठाए, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उसको एडवांस में अच्छी रैंक के लिए उसमें बूस्ट दे। तो ऐसे बच्चों के लिए जो जिसमें एडवांस की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट्स इज एप्रोप्रिएट बैच जिसकी फीस इज 3000। एबीसी वो है कि अगर मेंस तक की प्रिपरेशन करनी है बट उसको एडवांस लेवल तक ले जाना है, तो उसके लिए ये है। अब कोई बच्चा अपने हिसाब से ये बोलना चाहे कि मैं फिजिक्स के लिए तो कैट्स यूज करूंगा और केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए मान लिया एबीसी यूज करूंगा, तो ऐसा बच्चा ये दोनों बैच अगर खरीदता है तो उसका हमने कॉम्बो बैच इसीलिए बना रखा है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6000 आएगा, तो उसमें हमने 1000 का डिस्काउंट दे रखा है। दो, कोई बच्चा अगर सिंसियरली इसको यूज कर रहा है, तो जैसा हमने बोला कि जो रिफंड पॉलिसी है, जो फीस रिटर्निंग वाली चीज है, वो सेम कैट्स और एबीसी में सेम है। तो अगर कोई बच्चा 98 परसेंटाइल ले आता है किसी भी शिफ्ट में, या फिर उसकी सीआर रैंक 25,000 के अंदर आई थी, तो एनीवेज फीस उसकी रिटर्न हो जाएगी जीएसटी वाला पोर्शन हटा के। तो आई होप यू विल बी यूजिंग दिस बैच टू गेन द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक, और जो भी बचा हुआ टाइम है उसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूरे 1 साल या 2 साल तो फुल्ली तैयारी की है और बिल्कुल लास्ट में आके हमने एफर्ट कम कर दिया, जिससे जो हमारा पोटेंशियल है जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक ना पहुंचे। ये वाली चीज आपको बहुत पिंच करेगी जब आप आईआईटी में जाओगे, तब आपको लगेगा कि काश मैं इतना और एफर्ट डाल लेता तो आज मैं 2 ब्रांच ऊपर होता, या 3 ब्रांच ऊपर होता, या आईआईटी अपग्रेड हो गई होती। तो हमें उस तरह का पछतावा ना हो, इसलिए लास्ट में फिनिशिंग टच देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड आई हैव सीन कि लास्ट में बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बच्चों को यूजली ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट सेशन की तैयारी में लग जाते हैं, या फिर बहुत सारी फैकल्टी का मूवमेंट भी होता है छोटे छोटे शहरों में। यही टाइम होता है जब अप्रैल से सेशन नया स्टार्ट हो रहा होता है, तो उससे पहले फैकल्टीज काफ़ी स्विच करते हैं, तो उसमें इंस्टीट्यूट का ध्यान बच्चों की तरफ से हट जाता है। तो बट जो स्टूडेंट है उसके लिए तो ये अपने लाइफ लॉन्ग कैरियर का सवाल है, तो ही कैन नॉट
afford to take any risk on this thing. You should be proactive and use this time very efficiently. प्लानिंग आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, सारा टाइम आपका इस चीज में लगना चाहिए कि हम बेटर नॉलेज कैसे गेन करें, रिसोर्स हंटिंग में नहीं लगना चाहिए। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।